द्रौपदी ने ठुकराया कर्ण का शांति प्रस्ताव। महाभारत के युद्ध के पहले कई बार शांति की कोशिशें की गई थी। उस महायुद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, लेकिन हर बार विफलता ही हाथ लगी। कर्ण, जो अपनी वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता था, वह भी इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने को तैयार था। हालांकि युद्ध के आरंभ से पहले उसने एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया और द्रौपदी के पास शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। यह एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसे क्षण को दर्शाती है जब कर्ण और द्रौपदी आमने सामने आए, लेकिन उनके बीच के तनाव और कटुता ने उस शांति प्रस्ताव को संभव नहीं होने दिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। प्रस्ताव का आगमन। कर्ण ने एक गहरे भाव के साथ हस्तिनापुर के महल में कदम रखा। उसकी चाल में साहस और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने खुद को इस युद्ध में कौरवों का सहायक बनाया था, लेकिन अंदर से वह चाहता था कि यह रक्तपात न हो। उसे ज्ञात था कि यदि युद्ध छिड़ा, तो अनेकों योद्धा, राजा और परिवार इसका शिकार बनेंगे। उसने सोचा कि यदि द्रौपदी इस युद्ध को रोकने में सहमत हो जाएं, तो शायद अन्य लोग भी इसका समर्थन करेंगे। द्रौपदी उस समय अपने कक्ष में ध्यान मग्न थी, जब कर्ण उनके सामने पहुंचे। उसके पास युद्ध को रोकने का प्रस्ताव था, लेकिन द्रौपदी का चेहरा कठोर था। वह अभी तक उस अपमान को नहीं भूली थी जो द्रौपदी चीरहरण के समय उनके सामने किया गया था। उनके दिल में अब भी वह घृणा और कटुता बाकी थी जो कर्ण के खिलाफ संचित हो गई थी। प्रस्ताव का उद्देश्य। कर्ण ने अपनी बात आरंभ करते हुए कहा, द्रौपदी, मैं जानता हूं कि जो हुआ वह अत्यंत घोर था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक बार और विचार करें। इस युद्ध में केवल निर्दोषों का ही नहीं, हमारे अपने प्रियजनों का भी अंत होगा। मेरे पास एक प्रस्ताव है, यदि तुम इस युद्ध को रोकने का निर्णय कर लो, तो संभव है कि पांडव और कौरव दोनों युद्ध से पीछे हट जाएं। द्रौपदी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका चेहरा किसी भी तरह के सहानुभूति से मुक्त था। वह उस समय की ओर लौट गई जब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया था और कर्ण ने उसकी सहायता की थी। द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए अब भी उसी प्रकार का क्रोध और नफरत था। द्रौपदी का जवाब। द्रौपदी ने एक गहरी सांस ली और कर्ण की ओर गंभीरता से देखा। उन्होंने कहा, कर्ण, क्या तुमने उस दिन मेरे अपमान के समय ये सोचा था? जब मेरे चीरहरण का प्रयास हो रहा था और तुमने उस अन्याय का समर्थन किया था, तब क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया कि इस तरह का आचरण समाज को किस दिशा में ले जाएगा? कर्ण ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसकी एक गलती ने उनके बीच असीम दूरी बना दी है। उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने गलत किया। मैंने कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा को सही ठहराने के लिए गलत कदम उठाया। लेकिन इस युद्ध को रोकना अभी भी हमारे हाथ में है। द्रौपदी का कठोर निर्णय। द्रौपदी ने कर्ण की बातों पर एक पल के लिए विचार किया, लेकिन उनका हृदय अभी भी उस समय के अपमान से भरा था। वह जानती थी कि इस युद्ध में पांडवों का समर्थन करना ही उनके लिए सही है। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारे इस प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं है। ये युद्ध अब अवश्यंभावी है और मैं इसका समर्थन करूंगी। ये केवल पांडवों का नहीं, बल्कि धर्म का युद्ध है। कर्ण को द्रौपदी की कठोरता ने झकझोर दिया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, द्रौपदी, ये युद्ध विनाशकारी होगा। मैं केवल तुम्हारी सहमति से शांति चाहता हूं। द्रौपदी ने अंतिम उत्तर दिया, कर्ण, जिस व्यक्ति ने मेरे अपमान का समर्थन किया, उससे शांति की आशा नहीं की जा सकती। तुम्हारे इस प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं। मेरे लिए पांडवों की विजय ही वास्तविक न्याय है। कर्ण का टूटता दिल। द्रौपदी का यह उत्तर सुनकर कर्ण के दिल में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह जानता था कि उसने अतीत में जो गलती की थी, वह कभी सुधारी नहीं जा सकती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन वह चुपचाप वहां से लौट गया। उसके मन में द्वंद्व था। एक ओर वह द्रौपदी के न्यायप्रिय निर्णय को समझता था, लेकिन दूसरी ओर उसका मन इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि उसके अपने कारण एक संभावित शांति प्रस्ताव असफल हो गया। अंतिम विदाई। जब कर्ण वहां से जाने लगा, तो उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर द्रौपदी की ओर देखा। उस नजर में अनकही बातें, एक पछतावा और एक अज्ञात शांति थी। दोनों के बीच मौन का एक ऐसा पुल बन गया, जिसमें उनके निर्णयों और अनुभवों की गहराई थी। कर्ण ने अपने युद्ध की तैयारी में लौट जाने का निश्चय किया, लेकिन उसके मन में यह बात हमेशा के लिए रह गई कि वह शांति का प्रस्ताव देने में असफल रहा। इस प्रकार कर्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ।
इस युद्ध ने केवल कुरुक्षेत्र को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक योद्धा के हृदय को भी जलाकर राख कर दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।